एक बार समझ लेवा क्यों कर करा क्यों जी तो जिप्सी को ले गया वो रोड कौन बनवाता भाई जेपी वोट लेगा रोड कौन बनांदा जय जेपी ते वोट वो रोड बनाने की दी हो तो जेपी बनावे जेपी तो वोट तो दी थी कांग्रेस को बीजेपी ने हराने की जेपी तो वोट तो दी थी किसी और की रटक काटन के नाम की जेपी तो वोट तो दी थी अपनी जात का कह के जेपी तो वोट तो दी थी किसी और नाम ते हाँ तो सारा हल्के की काच नहीं लिकट रही सारा हल्के की नहीं लिकट रही काट नहीं रहा अगला किसने छोड़ रहा है अच्छी बात सब की कर रहा है जिसने भी नहीं दी मैं तो ये कह रहा हूं पहले तो मसला यो समझो कि भाई देखो इतना तो तय है ना तो एमएलए दौरा टाइम है हमारे लिए ना एमपी दौरा टाइम है ना डीसी दौरा है ना एसडीएम दौरा है ना तहसीलदार दौरा है ना को वकील ना को जज ना को अफसर गांव ने ठीक करना हुआ गांव में सरपंच ने इलेक्शन में जब 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च कर रखा है तो भाई उन्हें पूरे करने की टेंशन है ज्यादा उसने आपकी टेंशन नहीं है वो अपने पूरे करेगा उसने लूट में कुकर हिस्सेदारी करे वो उसमें है तो जो गांव का सरपंच है वो गांव का ना है इस बात ने पक्का मान लियो वो उनने कहा है तो गांव का आदमी है गांव का वो न्यू कह रहा है वो क्या कह रहा है मास्टर तन्यू कौन पूछता स्कूल में अब तेरी इतनी फीस देने लाग रहे तेरी इतनी तनख्वाह है मेरा बालक तेरे द्वारा पढ़ के बनेगा वो न्यू का है तेरी फीस दे दी तू जाना यू जाना बड्डा हो गया वो के बनेगा कुछ नहीं बेरा वो बालक 99% बालका ने बेरोजगार होना है यो तय है जब बाहर के मानस के भरोसे छोड़ोगे तो व्यवस्था आपकी नहीं बनेगी और जब 10 मानस व्यवस्था में शामिल हो जाए मान ले 10 मानस इकट्ठे कर लिए गांव के चलो भाई गांव में बदलांगे तो भाई ये 10 मानस सब तो पहले हम अपना पेट भरेंगे गांव पे तो पैर आन देंगे जब सबकी तरक्की चाहते हो जब सबका फायदा चाहते हो जब सबके बड़का का भला चाहते हो तो सबके सब शामिल करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे जी मैं तो न्यू कह रहा हूं क्योंकि जब 4 आदमी काम करेंगे तो 4 आदमी सब तो पहले हम अपना देखेंगे जब न्यू कह देंगे डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है तो डॉक्टर साहब अपना ही देखेंगे फिर डॉक्टर साहब ने क्या ठेका ले रखा फिर पाछे मुड़ के देखने का जब इतनी पब्लिक गेल हो जाओगी मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप में से कुछ लोग जो इस मुद्दे पे इस बात पर सहमत होते हो कि भाई एक काम कर लेते हैं हम भटकन लाग रहे दूर दूर इतने मानस पहले बैठे हैं तो आपकी गेला एक षड्यंत्र चल रहा है जिसके अंदर आपका नेता भी शामिल है आपके स्कूल का मास्टर भी शामिल है इन्हें फेर फिट डालियो ने सुभाष जी आड़ा बुला रखे टेम खराब कर रहे इसमें आपके गांव का सरपंच सेक्रेटरी एसडीओ कानागो पटवारी तहसीलदार एसडीएम डीसी और फिर गृह मंत्रालय पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री से लेके हर एक व्यक्ति इस नेक्सस में शामिल है क्योंकि उनको यह पता है कि गांव के लोग एक बार 5 साल में वोट गिरा है और फिर 5 साल मुड़ के नहीं देखते वह मजबूर हैं बेअकल हैं उनको समझ नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि एक बार अपने घर में जो अनाज आ रहा है उसकी तरफ देख लो आपके खेत में जो बीज पड़ने लग रहा है उसकी तरफ देख लो जो पानी मिल रहा है उसकी तरफ देख लो जो बच्चा ने शिक्षा मिल रही है उसकी तरफ जो रोजगार है उसकी तरफ अपने गांव में जो भाईचारा है उसकी तरफ नशा अपराध एक बार उसकी तरफ देख लो कि इसने ठीक कौन करेगा क्यों करांगे कौन कौन इसमें शामिल हो सका है और अगर आपको यह लगता हो कि इस पर आपा कुछ कर सका गांव के गांव में रह के तो पहले यो षड्यंत्र समझना पड़ेगा षड्यंत्र समझने के लिए कम से कम 3 दिन का समय चाहिएगा 3 दिन कदे नहीं सोचते हो कि यो खेल इतना आसान है कि 2 घंटा का भाषण आओगे और समझ जाओगे ना जी ना कई बार 3 दिन भी थोड़े पड़ते हैं न्यू सोचा है आदमी कि यार इतना बड़ा खेल है इतना बड़ा खेल
कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप पैसा कहीं भी खर्च कर रहे हो, एक ही आदमी के पास जान लग रहा है। अब ये कैसे जान लग रहा है? आपके साथ जो हो रहा है, जो आपके खेत खराब हो रहे हैं, जो आपका बीज खराब हो रहा है, जो डांगर खत्म हो रहे हैं, जो दूध में दूसरे खाने की चीजों में जहर है, ये भी प्लानिंग के तहत है। अब यह प्लानिंग कौन करे, कैसे करे, इससे निजात कैसे पाए, गांव अपने लेवल पे कैसे लड़े, ये बात समझनी पड़ेगी। क्यों जी? आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़के देख ली। किसान आंदोलन से बड़ी लड़ाई भारत के इतिहास में नहीं आई। 13 महीने तक गांव का हर आदमी, गरीब हो अमीर हो, सिसाए गांव में भी आप देखोगे, सिसाए गांव से सतीश सिसाए का था, वो गिराए का था, सॉरी, यहां से भी ट्रैक्टर ट्रॉली जानते होंगे, हर घर गेल ड्यूटी लगती होगी, हर घर गेला लासी, दूध, पैसा, दान, अनाज, दाल, सिलेंडर के मन में मिला करता है। किसान कावड़ सिसाए वाले लेके गए। अब आप ये सोच के देखो, जिस आंदोलन में हर गांव से हर आदमी ने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी 13 महीने के बाद सिर्फ क्या हासिल होया कि जो हालात आंदोलन से पहले थे बोले वहां आगे, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद होने के बाद भी गांव को कुछ नया नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूं, एक लड़ाई गांव के गांव में रह के लड़के देख लो, ना जिंदाबाद करना, ना मुर्दाबाद करना, ना किसी से रुपया देना, ना किसी से दान देना, ना किसी का हाथ जोड़ना, ना किसी से एप्लीकेशन लिखनी, ना किसी का बहस करनी, ना मुकदमा करवाना, ना जेल करवाना, सिर्फ एक लड़ाई, समझ की लड़ाई कि समझ लेना है। और समझ के फिर क्या करना है, दुश्मन जब हमने लुटना आवे, हमने सिर्फ इतना कहना है कि हम तेरे खेल दे नहीं, तेरे लड़ दे नहीं, क्योंकि जब तक आप उसके साथ लड़ोगे, वो ऐसा राक्षस है, उसकी तरह बाली था ना, बाली है, बाली क्या करा करता, जो सामने से उसके साथ लड़ता था, उसकी आधी पावर बाली की चले जाया करती। जो दुश्मन है अपना, वो हमारी पावर से हमसे लड़ रहा है। जैसे किसान आंदोलन में सिलेंडर जो आप फूक रहे थे, वो उन्हें का था, ट्रैक्टर जो चल रहा था उन्हें का था, डीजल जो फूक रहे थे उनका था, पेट्रोल फूक रहे थे उनका था, पानी की बोतल खर्च हो रही थी उन्हें की थी, जो कैंपा और जो खाने का सामान था वो उन्हें का था। आप सोच के देखो, उन्हें तो लड़ाई लड़न लाग रहे, उन पे पीछे देने लाग रहे सारी कमाई के। समझे? कैसे कमजोर हो जाएगा दुश्मन भाई? हो ही नहीं सकता। अगर दुश्मन कमजोर करना है, लड़ाई का पहला रूल है कि दुश्मन को रसद पानी मिलना बंद होना चाहिए, दुश्मन को ताकत मिलनी बंद होनी चाहिए। जहां से दुश्मन को ताकत मिलती है, वह सप्लाई नहीं तोड़ोगे तो दुश्मन मजबूत होता नहीं जाएगा क्या? कभी भी उससे जीत नहीं सकते आप। और वो पावर आपके गांव के पास रहनी चाहिए। क्यों जी? तब तक आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते जब तक न्यू समझ में नहीं आवे कि हमारी कौन सी एक्टिविटी, कौन सी गतिविधि, हमारे कौन से काम दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं और कौन से काम आपको मजबूत करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, गांव मजबूत करना है तो पहले गांव न्यू तय तो करो कि भाई मजबूत करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि इस पे काम करना पड़ेगा, तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सिसाए गांव के लोगों से, कि भाई एक काम कर लो, जुगर हमारे साथी यह कोई पंजाब तय, कोई राजस्थान तय, कोई मध्य प्रदेश तय, कोई महाराष्ट्र से आपके बीच आए, आपके हर घर में गए हैं, गए कि नहीं गए जी? बताइयो। सिसाए का एक घर नहीं छोड़ा इन्होंने, हर घर में जाकर अपना मिशन दे के आए हैं। उस मिशन के 12 पॉइंट हैं। इन 12 पॉइंटों में मुद्दे क्या क्या हैं, जरा एक बार ध्यान से देख लो। पानी सबसे पहले नंबर पर है। गांव में अपने स्वामित्व वाले साफ पानी की उपलब्धता। अपने स्वामित्व का मतलब है कि पानी के ऊपर जो कब्जा है वो गांव का होना चाहिए।
गांव का होना चाहिए, बाहर के का होना चाहिए भाई? गांव का होना चाहिए। आज गांव की डग्गी में नौकरी गांव का कर रहा है कि बाहर का कर रहा है? गांव का भी और बाहर का भी है। जो कंट्रोल है, जो अफसर पाओगा वो बाहर का पाओगा। जिसके हाथ में चाबी है वो बाहर का है। स्कूल के गेट की चाबी बाहर के पे पाओगी, अस्पताल के गेट की चाबी बाहर के पे पाओगी। आपके गांव में जितनी चीजों पे ग्रांट आई हुई है उसकी तो फिर ले लियो, फिर ले लियो, फिर ले लियो, यही है भाई, फिर ले लियो, व्यवस्था खराब हो गई। आपके गांव की जो जमीन पर आपको पैसा मिला है, बाहर से ग्रांट आई है, उसकी चाबी बाहर के आदमी के पास है। आपके गांव का आदमी जो नौकरी करता है वो किसी और गांव में जाके कर रहा है। यानी कि असलियत में क्या हो रहा है, हर आदमी अपनी मूल जगह से विस्थापित होने लग रहा है। उस विस्थापन को रोकना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे, यानी इसमें हमने ये दे रखा भाई को गांव का मानस न्यू चांदा हो। मैं इसमें मोटा मोटा वैसे ही बता देता हूं, फिर पढ़ लियो। हमारे 12 मुद्दे हैं। जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये 4 चीजों के ऊपर गांव का अधिकार होना चाहिए भाई। पानी पे भी, जंगल पे भी, जमीन पे भी, जानवर पे भी। गलत के सही? मारे डांगरा का टिक्का मारी मर्जी के बिना, मारी समझ के बिना नहीं लगाओगे। ये मुंह खुड़ की बीमारी के इंजेक्शन लागन लाग रहे, जो अगर आदमी खड़े खड़े पड़न लाग रहे, न्यू डांगरा का हार्ट अटैक होने लाग रहा, और वो उन वैक्सीनों की वजह से हो रहा है। अरे आपके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने लग रहे हैं। जो बीमारी है नहीं उसकी तो वैक्सीन लगाओ, और जो बीमारी हो जाए उसका इलाज तो जमीन बेच के करो। अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं यार। हमारा बीमारी होगी उसका इलाज नहीं करेंगे, वो तो इलाज करो आप अपने आप, लेकिन बीमारी होने से पहले इंजेक्शन देवांगे आपने फ्री में। ऐसी नौटंकी चल रही है। तो इसलिए जल, जंगल, जमीन, जानवर, गांव के पास अधिकार होना चाहिए। रोटी, खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था, या जो किताब है ना वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, ये हम अगर गांव वाले आगे कोई कार्यक्रम करते हैं तो गांव के लिए आप इस किताब को अवेलेबल करा देंगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा लगाए बिना। अगर आप इस किताब को खोल कर देख लोगे तो आपको इस WHO से रिकॉर्ड लेकर के दूसरे जितने जर्नल्स हैं, लांसेट जर्नल जैसे बड़े बड़े जो एडिटोरियल्स हैं, जो हेल्थ के ऊपर जो जर्नल लिखते हैं, उनसे रिसर्च निकाल करके इस किताब के अंदर डॉक्टर कमरप्रीत सिंह ने बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि वैक्सीन लगे हुए बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं बिना वैक्सीन लगे हुए से। और अपने मोर्चे के पास ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनने डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा, कोई 10 साल का, कोई 8 साल का, कोई 6 साल का, जो एक भी वैक्सीन नहीं लाग रही। तो ये जो व्यवस्था है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, यहां से पूंजीवाद का खात्मा। जो अपना मिशन है कि शिक्षा अगर पैसों में मिलनी चालू हो जाएगी तो गांव का गरीब आदमी का बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। अगर इलाज पैसों के ऊपर निर्भर होगा तो बड़े बड़े अस्पतालों में गरीब का आदमी का इलाज नहीं हो पाएगा। न्याय अगर पैसों से मिलेगा तो वकील को, जज को, पुलिस वाले को पैसा खिलाने के लिए गरीब आदमी के पास नहीं है भाई। राजनीति अगर पैसों से होने लगेगी तो ईमानदार आदमी राजनीति के अंदर नहीं आएगा, तो बेईमान आदमी जो पॉलिसी बनाएगा वो पॉलिसी किस टाइप की बनाएगा, किस तरह की बनाएगा? बेईमानों के लिए बनाएगा ना। ये एक अपने साथी हैं गोविंद भाई, उनकी किताब है रसोई घर, ब्रह्मांड की पहली औषधालय, प्रथम औषधालय, यानी आपकी रसोई से ही इलाज संभव है। पर कोई समझने के लिए तैयार तो हो। अगर गांव की हर महिला को, हर बेटी को, हर मां को यह बता दे कि कब किस बीमारी में क्या खिलाना है, किस मौसम में क्या खाना है, सुबह क्या, शाम को क्या नहीं खाना है, आदि बीमारियां तो वो अपनी रसोई से ही खत्म कर देगी। पर बताने वाला कोई है नहीं, आपके स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती। आप चाह के भी अपने स्कूल में इस किताब को चला सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। 10th के स्कूल में चाह के भी ये किताब आपके बच्चे पढ़े, ये स्कूल में चले, चाह सकते हैं। तो आप गुलाम है कि आजाद है? पूरी तरह से गुलाम है। बात यह है कि आपको किसी और के हिसाब से चलना पड़ रहा है, वहीं पे आपको देखना है कि व्यवस्था आपकी है कि किसी और की है। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए, हम सारे लोग आपके बीच में इतना कहने के लिए आए हैं, यदि आप लोग अपने गांव की व्यवस्था अपने हाथों से बनाना चाहते हैं तो जिस समझ की आपके पास
ये लगता है कि मतलब पूर्ति करने के लिए आपको बाहर से कोई व्यक्ति चाहिएगा, वैसे लोग जैसे हेल्थ के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर आप बैठ के चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गांव के आदमी को। हम केवल इतना कर सकते हैं कि आज आपके पास आए हैं, आपको यह बताने की कोशिश करी है कि भाई इनिशिएटिव लेंगे हम लोग, और उसके बाद एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 30 लोग संभालने हैं बस। हमारा मॉडल है ये जनता सरकार मोर्चा का कि एक व्यक्ति को 30 लोगों से बात करनी है। मान लो आज अपन गांव में से 30 लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई हम अपने गांव में इस मिशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी मात्र 30 घरों में बात करना है। बताओ भाई, कोई मुश्किल काम है के? मुश्किल काम तो नहीं है ना। 30 घरों में बात कर लो, उसमें से एक आदमी आ जाएगा जो नुका होगा भाई मैं तेरी गेल चालन में तैयार हूं। उस एक आदमी का बात समझ में आ जाएगी, उसने 30 घरों से बात करनी है बस, जिसका बात समझ में आती चली जाएगी। हर समस्या हम आपस में जलते क्यों हैं, राजनीति हमारे बीच में कैसे घुसती है, हम लोग अपनी समस्याओं को दूर कैसे करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद का कैसे खात्मा करें, कैसे अपनी व्यवस्था को अपने पास लेके आए, मात्र 30 लोगों को ही बताना है। समझाने का काम ऑलरेडी कर चुके, 4.5 साल से इतनी वर्कशॉप कर ली हमने, 100 से ऊपर ट्रेनिंग कर ली है। उनकी वीडियो बना के आपको दे देंगे चौपाल में, जैसे यहां प्रोजेक्टर लगाओ, पर्दा लगाओ और शाम में 2 घंटे 3 घंटे चला दो बस। इतना काम तो बड़ा मुश्किल नहीं है ना। बताओ जी, गांव में अगर 4-10 चौपाल है, 4-5 चौपाल है, तो 4-5 चौपाड़ा में चला दे एक एलईडी लगा के या पर्दा लगा के, और आपको केवल मसला समझाना है। डेली शाम को जिसके पास समय हो आ जाओ भाई, 2 घंटे 3 घंटे समझने के लिए आ जाओ भाई, समझने के लिए। जिस पर जब टाइम हो, कोई 10 मिनट की सुने, कोई 15 मिनट की सुने, किसी का कोई बात समझ में आ जाए, किसी का कोई बात समझ में आ जाए। हमारे पास वो दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि बैंकों ने आपको जितना भी लोन दे रखा है केसीसी के ऊपर और मकानों के ऊपर, सारा फ्रॉड है, लिख के दे रखा है बैंकों ने हमारे को। अगर गांव को कर्जे से मुक्त कर दिया जाए और ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में किसी को कर्जा ही ना लेना पड़े, तो कितना बढ़िया काम हो जाए जी। गांव के एक एक आदमी का, किसी आदमी ने अपना जनता सरकार मोर्चा के अंदर, बहुत से लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि भाई ये तो आदमियां पे तो पैसे ले रहे हैं। एक सिंगल रुपया लगाए बिना आपने कोई पैसा खर्च नहीं करना, आपके गांव के सारा कर्जा उतारने की जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चा ले, सारा का सारा कर्जा। लेकिन सबका बिना समझे नहीं, खाम खाई तक पीछे लगा के नहीं, पहले समझो कि कैसे फ्रॉड है, कैसे आरबीआई अपने साथ धोखा कर रहा है, कैसे बैंकिंग वाले फ्रॉड कर रहे हैं। सिसाए गांव में कितने भाई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है? अगर मैं कुछ बात कहूं तो कोई हाथ खड़ा करेगा? कोई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लोग और भी लोग हैं जो उनसे तैयार हो जाएं। एक काम कर लो आप, मेरे कहे तहत, ज्यादा नहीं कंधा, आपके गांव में बैंक है? हाँ जी, बैंक है। एक ये 10 रुपए का नोट लेना है, बस एक नोट आपके घर में होगा, 10 रुपए का नोट लेना है, इसकी फोटोकॉपी अपने घर पर लेनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है बैंक के नाम, आरबीआई के नाम, और बैंक में जमा करनी थ्रू प्रॉपर चैनल, आमतौर पर जमा कर रहे। गवर्नर ने साइन कर रखा है इसके ऊपर, एक वादा है, एक एफिडेविट है गवर्नर का देश की जनता के नाम कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन दे। धारक का मतलब जिसके पास भी 10 का नोट होगा, मैं उसको 10 रुपए देने के लिए बाध्य हूं। बैंक में जाके सिर्फ ये 10 रुपया और एक एप्लीकेशन देनी है कि मुझे मेरे 10 रुपये चाहिए। बताओ भाई, 10 रुपया और एक कागज कौन कौन दे सका है बैंक में जाके? दे सके ना ये लोग? बस दे के आना और कुछ नहीं करना, और उनसे रिसीविंग लेके आनी है। बस बैंक के जवाब का इंतजार करो। अगर बैंक ने आपको 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए के सिक्के नहीं, 5-5 के 2 नोट नहीं, 2-2 रुपए के नोट नहीं, 1-1 रुपए के नोट नहीं, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का नोट
₹2 का नोट, ₹5 का नोट, ₹10 का नोट, ₹100 का नोट, ₹500 का नोट। ये नोट है, नोट, प्रोमिसरी नोट, जिसको पुराने बूढ़े पर्ची गया कर दे, 10 की पर्ची। ये पर्ची है, रुपया नहीं है। रुपया आरबीआई में जमा है। किसको रुपया कहता है बैंक? एक बार लिखित में जवाब तो ले लो। क्यों जी? इसके पीछे क्या रखा हुआ है, एक बार पूछ तो लो बैंक से। अगर इसके पीछे कुछ रखा नहीं हुआ तो ये केस होता है, एक बार पता तो कर लो। आरबीआई ने हमको लिख के दिया हुआ है कि ये नोट नकली है, हमको लिख के, और इसीलिए गायब हो रहे हैं। 500 के नोट गायब हो रहे हैं बाजार से, 200 के नोट, 100 के नोट मिल नहीं रहे। वो कह रहे हैं ऑनलाइन करो, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करो। 10 के भी नहीं आ रहे। सीबीडीसी लाने की प्लानिंग चल रही है। इसको समझ लो, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना फायदे में रहोगे। इस पर लंबी चर्चा कर लेंगे, अगर गांव के लोग साथी तैयार होते हो तो। पहले झटके में आज वो साथी जो अपने गांव के ऊपर कुछ भी करना चाहते हैं, हमने जो ट्रेनिंग करवा रखी है पहले अपने साथियों को, वह ट्रेनिंग घरा बैठे कौन कौन कर सका है? घरा बैठे कितने नहीं जाना है बताओ? अपने मोबाइल के जरिए कौन कौन करना चाहेगा? कर सको, घरा बैठे कर लो। जिन्हें करना हो भाई, यो आशीष रहा, कित गया यो आशीष रहा, इस पर दवा ट्रेनिंग मांग लियो कि भाई वह ट्रेनिंग देते हो, केस होता है वो पहले समझ ला। उसके बाद आपके गांव में जो लोग अपने गांव पे काम करना चाहते हैं, उन 10-20 लोगों की मीटिंग करने में आ जाऊंगा। 10-20 लोग बस, खाली भीड़ नहीं, पब्लिक नहीं, समझे हुए लोग जो समझना चाहते हैं और जिसके दिमाग में और डाउट है कि भाई यह चीज क्यों कर होगी, यह चीज कैसे होगी, आप इसको कैसे करेंगे, जिनका नु समझना हो वह अगली मीटिंग में आ जाऊंगा, मैं फिर आ जाऊंगा। और जो साथी आपके जैसे और लोग हैं जो गांव में और हैं, समझना चाहते हैं, वह भी उस मीटिंग में आ सके हैं, लेकिन सिर्फ वो जो जानना चाहते हैं। सिंपल भाषण देने का समय अब जा लिया। भाषण दे के पीछे लगाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि गांव का एक एक आदमी इतनी समझ से भर जाए कि उसको अपने बच्चों की, अगली पीढ़ियों की बर्बादी एक बार दिखने लग जाए कि आने वाले समय में ये तैयारी चल रही है उनकी, और उससे बचने के लिए अपनी तैयारी करना चालू कर दे। बस यह इच्छा है, यह तमन्ना है कि मने नहीं पता किस गांव का बिगड़ा या बालक मेरे बालक का तलवार मार जाए, बंदूक मार जाए, गोली मार जाए या नशा दे जाए, मने नहीं पता। इसलिए मेरे लिए यह मजबूरी है कि मैं हर गांव के हर बच्चे का बेहतर भविष्य देखूं और उसके लिए अपना प्रयास करूं, ताकि मेरे बच्चे को उससे अच्छा समाज मिले जैसा मुझे मिला था। मुझे जो समाज मिला था वो बहुत शानदार था। मेरे टाइम पर जब मैं छोटा था, रोटिया के टाइम पे मैं किसे घर में होया कोई टेंशन नहीं थी। मारी माँ बाण मारी बाण है 9 बजे 11 बजे गीता में तय आ जाया कर दिए के लिए कोई खतरा कौन था। गांव में दूसरे मोहल्ले में हो, कितने दूसरे पाने में कितने गीत चल रहे हो, कुछ चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वह नुका करते टॉयलेट कोना था, घरे लैट्रिन करने बाहर जाया करती, लेकिन सेफ रहा करती। गांव की बेटी सबकी बेटी होया करती, तो किसी ने खतरा कौन हुआ था कि भाई बेटिया की इज्जत तक कोई गांव का आदमी हाथ डाल देगा। गांव में ब्याह तो इब्बे होने शुरू हुए हैं जी। गांव का नाच तो इब होना शुरू हुआ है। आप इस कल्चर को बचा सके हैं सिर्फ अगली पीढ़ी के कुछ युवा नौजवान मोबाइल से, इंस्टाग्राम से बाहर निकल के जब सच्चाई देखने लगेंगे। हमारे बुजुर्गों का जो ज्ञान है, जो उनका तजुर्बा है, हमारा जो दर्द है और नई पीढ़ी का भविष्य है, ये तीनों मिलकर जब इकट्ठे होकर ना काम करेंगे जब जाकी बात बनेगी। और इसके लिए लंबा प्रयास करना पड़ेगा। मैं यूं मान के चलो हूं, आज अगर आपके दिमाग में कोई किसी बात का बीज डाल कर जा रहा हूं तो उसको अंकुरित होने में 3 साल का समय मान के चलूं, तो मैं इस बात को मान के आप भी चलना कि अगर 3 साल तक सिसाए गांव में कोई और बड़ी गतिविधि ना हो है तो न्यू मत मानियो कि गांव वाला का समझ में कौन आया। क्योंकि गांव में किसान, आप तो सब किसान परिवार से हैं, बीज गिरा है खेत में, रोज की रोज खोद के थोड़ा देखेंगे कितना गोया है। वो बीज के अंदर ऊपर नहीं आया जमीन तो ऊपर, इसका मतलब ये थोड़ा है कि नीचे भी कुछ नहीं चल रहा। बीज के अंदर तो घटित हो रहा है ना, बीज के अंदर तो काम चल रहा है। वो एक दिन जमीन पाड़ कर जरूर निकलेगा। तो आज जो आप प्रयास करने लग रहे हैं, एक दिन अपना गांव राम इसने समझेगा, इस उम्मीद में है। तो जो साथी
इस पे काम करना चाहेंगे गांव वाले, वह इससे मिलेंगे भाई। जो जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। जिस भाई ने न्यू लग गया एक बार मैं कर सकूं थोड़ा बहुत, आधा घंटा 1 घंटा अपने गांव अपने परिवार के लिए, वो अपना कर लेंगे। बाकी के जो से है वह अपना जान दियाना, अपना कवाएंगे, अपना पाछा झाड़ दियाना भाई, ठीक है बात तो, पर होंदा कुछ नहीं। वह अपना न्यू कंधे लिकट लियो, कोई दिक्कत को नहीं है किसी चीज से। जो साथ दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो विरोध करे उसका भी भला, क्योंकि वो ही हमने हमारी गलती बतावा है भाई, एक चीज ऐसे कर रहे हैं, प्रयास ईमानदारी से कर रहे हैं। कोशिश का कितना असर होगा कितना नहीं कुछ नहीं पता। बाकी किताब तो जिन जरूरत होगी फिर ले लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं है, किताब बेचन थोड़ा रहे हम। बाकी कैथल में अभी रखेंगे ट्रेनिंग, ये वाली ट्रेनिंग 24-25 साल अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं, इसको आगे लेके जाएंगे। आगे मैं तो ट्रेनिंग नहीं चाहूँ कि सिसाई में कर लिया एक ट्रेनिंग, जय अगर यहाँ 10-20 साथी अपने जो सही नाम लिखवाओगे, जय खड़े हो जाओगे तो गांव के गांव में ही नहीं कर लेंगे क्या, हमने कितने बाहर जाने की जरूरत है। कोई इतना बड़ा गांव रहे जित आड़े इतना बड़ा संख्या आ सकता है। तो आप सारे लोग इतनी देर से खड़े भी हैं बैठे भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।